नमस्कार दोस्तों, जब भी कभी हमारे बीच प्यार, मोहब्बत, इश्क और प्रेम की बातें होती हैं तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की चर्चा ज़रूर होती है। उन दोनों के प्यार के बारे में लोग बखान ज़रूर करता है, उनके गहरे प्रेम के बारे में व्याख्यान ज़रूर करता है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए प्रेम के बारे में अगर हम सही से जानेंगे तो पता चलेगा कि मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम या आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कर्मों को अगर हम जानेंगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भले ही दोनों जन्म जन्म तक नहीं मिल पाए, भले ही दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन उन दोनों का नाम हमेशा एक साथ रहा है, जैसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, इनसे आगे और भी कई सारे बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। जब भगवान श्री कृष्ण राधा से बिछड़े तो भगवान श्री कृष्ण राधा के पास फिर लौट कर क्यों नहीं गए? आखिर क्या कारण हो गए? क्या भगवान श्री कृष्ण राधा को पसंद नहीं करते थे? क्या भगवान श्री कृष्ण राधा से शादी करना नहीं चाहते थे? या फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं करती थी? या राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से शादी करना नहीं चाहती थी? ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों छुप छुप कर मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। बातें करते करते राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से सवाल कर बैठे। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कान्हा क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए और उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि कोई आत्मा से शादी कैसे कर सकता है? क्या तुम कभी अपनी आत्मा से शादी कर पाओगे? इसका मतलब राधा रानी को नहीं समझ में आया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि राधा, तुम तो मेरा आत्मा हो, जिगर हो, तुम तो मेरा मन में बसे हो, दिल में बसे हो, तुम तो मेरा आत्मा है। अब बताओ मैं अपनी आत्मा से कैसे शादी करूँगा? क्या तुम अपनी आत्मा से शादी कर पाओगे? इसका मतलब हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा को कभी अलग समझा ही नहीं, उसे दूसरा समझा ही नहीं। शादी तो दो जीवों के बीच होता है, नर और नारी होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी बात नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण राधा को अलग समझा ही नहीं, बस उसके हृदय में था, उसके आत्मा में था। बस भगवान श्री कृष्ण का एक आत्मा था। राधा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि राधा, तुम हमसे अलग नहीं हो, जो तुमसे मैं शादी करूँगा। तुम तो मेरा जिगर हो, आत्मा हो, मेरा आत्मा में बसी हो, मेरा सांस हो, मेरा जिगर का टुकड़ा हो। तो बताओ अब मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा? क्या तुम अपनी आत्मा से शादी कर पाओगे? क्या कोई आत्मा से शादी कर पाएगा? या मैं ही हूँ, क्या मैं अपनी आत्मा से शादी कर पाऊँगा? या दुनिया में कोई आत्मा से शादी किया है? नहीं किया है ना। यही कारण है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। यही कारण हुआ भगवान श्री कृष्ण राधा के पास लौटकर कभी गया ही नहीं। जब एक बार बिछड़े तो दोबारा मिलने के लिए नहीं गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा को अलग समझा ही नहीं, दूसरा जीव समझा ही नहीं, बस उसे आत्मा समझा, अपने दिल में बसाया, अपने मन में बसाया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर है, अमर रहेगा और आगे पीढ़ी तक भी अमर रहेगा। आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।